Hi beautiful souls, beautiful journey with me Shiva Kiran, my YouTube channel Twin Fame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो गाइस हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं ज़ोडिएक साइन रीडिंग नवंबर 2020 राइट। तो जो फर्स्ट करेंगे आज की रीडिंग है जो हमारी सॉरी वो है एरीज ज़ोडिएक साइन 2020 मेष राशि की राइट। तो मैं उनके कार्ड्स निकाल रही हूँ, साथ साथ में आपको पता है जैसे कि हम एक वो निकालते हैं कि जो आपकी पर्सनल इस पूरे मंथ में 30 डेज में आपकी कौन सी एनर्जी रहने वाली है। और 3 कार्ड्स वो होते हैं गाइस जिसमें आपके रिलेशनशिप, फाइनेंस एंड कैरियर का आता है। और लास्ट कार्ड वो होता है जो आपकी नवंबर में आपने प्लानिंग बनाई थी कि आपको नवंबर में ये सब करना है, कैसे करना है, उस चीज़ के बारे में राइट। और एक आपके लिए एंजलिंग गाइडेंस होती है कि आपको उस चीज़ को अगर फॉलो करोगे तो वो आपके साथ रेजोनेट हो जाएगी राइट। एक आपकी डिवाइन की तरफ से आपके लिए मैसेज होता है राइट। अगर गाइस आप इस रीडिंग को चाहते हो कि आपके साथ रेजोनेट हो तो आप इस चीज़ को ध्यान से सुनिए और उनको वैसे ही करने की कोशिश कीजिए राइट। अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं होती है तो गाइस ये एक जनरल रीडिंग होती है और आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवाने के लिए आपको जैसे क्लैरिफाई चाहिए आपकी रीडिंग में कि नवंबर में आपके साथ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, तो उसके लिए आपको एक पर्सनल रीडिंग करवानी होगी राइट। तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं गाइस एरीज ज़ोडिएक साइन मेष राशि नवंबर 2020 के उनकी क्या एनर्जी रहेगी राइट। तो जो कार्ड उनका निकल के आया है गाइस वो है जजमेंट रिवर्स में है राइट। जजमेंट रिवर्स में यही बता रहा है कि इस वक्त कहीं ना कहीं आपने अगर अपने भगवान से ये मांगा था कि अगर आप काफ़ी टाइम से अपने लिए कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे और किसी चीज़ के लिए स्टैंड नहीं हो पा रहे थे राइट, तो आपने कहीं ना कहीं भगवान जी से ये प्रार्थना की है कि आपको अब न्याय दिया जाए। तो इसलिए आपका जो न्याय होने वाला है उसमें अभी कुछ टाइम और लगेगा राइट। बट आपकी जो प्रेयर है वो डिवाइन तक पहुंच चुकी है और इसके लिए वो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। और आपकी जो एनर्जी है, आप कहने का मतलब ये है कि आपके जो कर्म है उसके हिसाब से आपको फल दिया जाएगा। तो जैसे जैसे आपके एनर्जी में रहेंगे, एनर्जी में एक इम्बैलेंस सा रहने वाला है, आप हर सिचुएशन को संभाल नहीं पाओगे राइट। और उस चीज़ के लिए जो भी आपको ब्लेम करना होगा वो आप भगवान को ब्लेम करोगे राइट। बट आप ये नहीं सोचोगे कि कहीं ना कहीं इसमें आपकी भी तो गलती हो सकती है, आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो राइट। और उस चीज़ के लिए आप ये देख सकते हो कि रिवर्स में है तो हर चीज़ आपकी उल्टी हो रही है ठीक है। इसमें एक मेल फीमेल और एक बेबी भी दिखाया जा रहा है जिसमें ये है कि अगर आपने अभी कुछ सोचा है कि प्लानिंग का, तो आपकी जो प्लानिंग है उसमें भी डिले होने वाला है क्योंकि आप एक ऐसी अपने पास एक ऐसी सैड सी एनर्जी बनाने वाले हो कि आपको खुद समझ नहीं आने वाला है कि क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं आप इस चीज़ के लिए भगवान को ब्लेम करने वाले हो राइट। तो ये है आपकी एनर्जी गाइस 30 डेज में। ये एनर्जी आपके इन 30 डेज में कभी ना कभी आपके साथ मैच होती रहेगी और कभी नहीं होती रहेगी क्योंकि जब जब आप इन चीज़ों के बारे में सोचना स्टार्ट करोगे, एक अगर नेगेटिव व्यवहार अपनाओगे तो उसके कारण आपकी हर चीज़ में डिले होने वाला है। तो आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं रहेगी राइट। आपको यही करना है कि अपने आप को बैलेंस करना है। तो देखते हैं कि आगे के कार्ड आपके लिए क्या कहते हैं। रिलेशनशिप में जो आपका कार्ड निकल के आया है वो है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स रिलेशनशिप में निकल के आया है तो जो आपके रिलेशनशिप है गाइस वो किसी भी तरह के हो सकते हैं राइट। अगर आप एक न्यू रिलेशन स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, जहाँ अपने एक रिलेशन को कमिटमेंट रिलेशनशिप में बदलने की सोच रहे हो, जहाँ आप एक मैरिड रिलेशनशिप में हो राइट।
बट आप उस चीज़ को अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि पेज ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है वो मैच्योर नहीं होती है, उसको किसी चीज़ की समझ नहीं आती है। वो हर चीज़ को ऐसे डील करते हैं जैसे उनका कोई सपना हो, हर चीज़ में एक ना एक सपने में रहते हैं, राइट। बट इसमें ये आ रहा है कि आपकी जो रिलेशनशिप है ना उसमें कुछ ना कुछ ग्रो होने वाली है। अगर आपके लाइफ में कुछ रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस चल रही है तो वो अच्छी होने वाली है, उसमें अब आपको कुछ सुधार महसूस होगा, आपको कुछ राहत का समय मिल जाएगा अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए। और ये कार्ड ये भी बताता है कि अगर आप नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हो तो उसमें भी आप नया रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकते हो। जो भी आपने रिलेशनशिप के बारे में सोचा है वो अच्छे से हैंडल करने की अब आप में काबिलियत आ रही है, बट आप कहीं ना कहीं अपनी इमेच्योर एनर्जी के कारण अपने आप को ये सोच रहे हो कि ये होगा या नहीं होगा। अगर आप किसी को लव ऑफर देना चाहते हो, राइट, तो उससे पहले आपको घबराहट आ रही है, बट आप उनको ऑफर दे सकते हो। अगर आप अपने एक रिलेशनशिप को कमिटमेंट में, मैरिज में बदलने की सोच रहे हो तो उसमें भी आप आगे जा सकते हो, राइट। अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, रिलेशनशिप किसी भी तरह का हो सकता है, राइट, अगर उनमें कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो उसमें भी अब सुधार होने वाला है, पर इसके लिए आपको सपनों की दुनिया से बाहर आकर उसमें एक एक्शन के रूप में काम लेने की ज़रूरत है, राइट। तो नेक्स्ट कार्ड है जो गाइस वो है आपका फाइनेंस, कैरियर और बिजनेस का। उसमें आया है आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है आप में, तो आप देख सकते हो कि इसमें कुछ ऐसा है जैसे बहुत सा तूफान है, दो मेल एंड फीमेल्स हैं वो एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे हैं, और बहुत कुछ ऐसा है जो उलझा हुआ है, राइट। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स आपको ये बता रहा है कि अगर आपके फाइनेंस में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसको स्टेबल भी आप ही को करना है, राइट। और ये पेंटिकल्स है तो इसके लिए यही है कि आपकी पेंटिकल्स है वो सही सिटिंग में नहीं है, जो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, राइट। तो इसके लिए क्या करना है, आपको अपने जो आपके पीछे गलतियाँ हुई हैं, जैसे कि अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपको ये देखना है कि वहाँ के वीक पॉइंट्स क्या है, आप बिजनेस को अच्छे से क्यों नहीं कर पा रहे हो। अगर आप एक ऑफिस में जॉब में हो तो आपको ये देखना है कि आपका जो जॉब का सिस्टम है वहाँ पे आपको प्रमोशन क्यों नहीं मिल रही है, राइट। अगर आप करियर के बारे में सोच रहे हो तब भी आपको ये सोचना है कि आपने जो करियर सिलेक्ट किया है क्या वो सही है या नहीं है, राइट। तो इसके लिए आपको यही है गाइडेंस कि आप अपनी जो पिछली गलतियां हैं उनसे सीखिए, उनको दोबारा दोहराने की कोशिश मत कीजिए। अगर कहीं पे वीक पॉइंट्स आ रहे हैं तो वहाँ पे आप अपने आप को सुधारने की कोशिश कीजिए, और उन वीक पॉइंट्स को हल करने के लिए आप देखिए कि कैसे किया जाना है, राइट। और जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो कहते हैं ना कि आपका भगवान से बिलीव उड़ जाता है, आप इसी एनर्जी में हो, राइट। तो आपको अपने आप को भगवान की तरफ थोड़ा सा सरेंडर करना है और उनकी अच्छे से पूजा करनी है, जैसे भी आपको ठीक लगता है, राइट। और आपकी जो प्लानिंग्स हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं आप में है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स यही बता रहे हैं कि अब आपके जो भी प्लान थे वो सही हो जाएंगे, ठीक है। उसमें एक बैलेंस आएगा, वो बैलेंस ऐसे आएगा कि जैसे आपने कुछ अच्छा किया है तो उसके कारण आपको कुछ अच्छा मिलने वाला है, आपकी प्रोग्रेस होने वाली है जो भी आपने प्लानिंग की है, राइट। पर उसके साथ साथ आपको ये करना है कि जो आपके पास आ रहा है उसको थोड़ा सा डोनेट करने के बारे में भी सोचना है। ये देखिए एक की तरफ मनी ब्लेसिंग्स जा रही हैं और एक इंसान ऐसा है, राइट। तो उनके हाथ में, डिवाइन के हाथ में एक तराजू है जो ये बता रहा है कि अब बैलेंस होने वाला है, आपकी प्लानिंग जो आपने की है अब आपको थोड़ी सी राहत मिलने वाली है, आपके हिस्से की चीज़ आपको मिलने वाली है। अगर आपके पास जो भी सिचुएशन है जिसमें भी प्रॉब्लम है उसमें आपको राहत मिलेगी, बट उसके साथ आपको दूसरों का भी ध्यान रखना है। रिलेशनशिप में ये नहीं सोचना है कि हाँ अगर मेरा रिलेशनशिप अच्छे से हो रहा है तो आपको उसमें घमंड में नहीं आना है, राइट। तो दूसरों के भी देखना है कि दूसरे की क्या सिचुएशन है। अगर फाइनेंशियल में ऐसे आ रहे हैं तो उसमें भी आपको ये देखना है कि हाँ अगर मेरे पास कुछ है तो मुझे थोड़ा डोनेट करना चाहिए जिससे दूसरों की हेल्प हो सके, राइट। यही आपको एक बैलेंस लेके आना है, तभी आपके कर्मों का हिसाब होने वाला है, राइट। अब ये देखते हैं कि जो आपके गार्डियन एंजल्स हैं वो आपके लिए क्या कह रहे हैं। सफायर आया है गाइस रिवर्स में। सफायर रिवर्स में ये कह रहा है कि आप
आसान कुछ भी नहीं होता लाइफ में, ठीक है। हर चीज़ के लिए आपको कुछ ना कुछ हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। अपने में बैलेंस लाने के लिए हार्ड वर्क तो ज़रूरी हो जाता है, राइट। आपको उसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत है, तभी लाइफ में एक सरलता आती है, आसानी आती है। बट जब आप उनमें उलझ जाते हो तो आपको ये लगता है कि इस चीज़ के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जबकि वो आपको आसानी से मिल सकती है। तो आपके लिए एनजीओ गाइडेंस यही है कि आपको हर चीज़ प्राप्त करने के लिए थोड़ा बहुत हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। और जिनको आप मानते हो उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज ये है कि आप देख सकते हो कि आपको हर वो प्रयास करना है जो आपकी लाइफ के लिए अच्छा है, राइट। आपको कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। अगर आपके कर्मों का हिसाब कुछ देर में हो रहा है तो उसके पीछे भी मालिक की मर्जी है। मालिक अपनी इच्छा से करेंगे, क्योंकि आप जिनको भी मानते हो, ये देख सकते हो आप सब हैं इसमें जो असेंडिंग मास्टर्स हैं, राइट। आप जिनको भी मानते हो उनकी अच्छे से पूजा करनी है और उनसे ये मानना है कि वो जो भी कर रहे हैं वो आप ही के अच्छे के लिए कर रहे हैं, राइट। आपको उनको हमेशा ये ब्लेम नहीं करते रहना चाहिए कि हाँ मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बस आपको ये देखना है कि जो भी कुछ हो रहा है वो मालिक की मर्जी से हो रहा है और आगे भी होगा, और ये मेरे अच्छे के लिए ही हो रहा है। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। आई होप गाइस ये आपके साथ रेजोनेट हो। अगर आपके साथ रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, और इसको गाइस शेयर कीजिए, राइट। ये सबके साथ ज़रूरी है कि उनके लिए भी एक गाइडेंस हो सकती है, राइट। अगर आपके साथ ये पूरी तरह से रेजोनेट नहीं हो रही है तो जो रेजोनेट हो रहा है उसको रिसीव कीजिए, बाकी को जाने दीजिए, राइट। और तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स। थैंक यू सो मच।